Hello guys, again welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your friend, your teacher. Today we will know about the last part of activize and passivize. We have already known about the all concepts of activize and passivize according to tense, according to helping verb, according to WH family and imperative sentence and all type of active वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं. किसके थ्रू? हमारे कुछ बचे हुए, कुछ हल्का सा बचा हुआ कंसेप्ट है, उसको आज क्लियर करके इस वीडियो को हम इस कंसेप्ट को इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करते हैं. ओके भाई, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कंसेप्ट हम आज तक करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफर है आज का कंसेप्ट. है तो हमारा एक्टिवाइज पैसिवाइज, बट और कंसेप्ट से जो ऑल ओवर कंसेप्ट था उससे हल्का सा डिफरेंट है. इसमें हल्की सी डिफरेंस आता है. क्यों आता है? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बाय को लेकर नहीं चलते. उनके साथ या तो विद लगेगा या टू लगेगा. कहने का मतलब है अदर प्रेपोजिशन को लेकर वो चलते हैं. मीन्स या तो वो उनके साथ टू आएगा, उनके साथ विद आएगा, उनके साथ एट आएगा, या और अदर कुछ हमारे प्रेपोजिशंस हैं उनको लेकर वो हम वर्ड चलते हैं. उनमें बाय का यूज नहीं होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही जान लेते हैं कि वो वर्ड कौन से हैं. तो हम पहले क्या करेंगे, उन वर्ड को अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन जानेंगे कि उनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी जिसमें बाय नहीं लगेगा. ओके, उनमें से कुछ हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा प्लीज. प्लीज के साथ क्या लगेगा? विद. बाय नहीं लगेगा भाई. सबसे पहले मैंने लिया प्लीज विद. प्लीज के साथ विद. इंटरेस्टेड इन. इंटरेस्टेड के साथ इन. एस्टोनिश्ड के साथ एट. एस्टोनिश्ड के साथ क्या लगाएंगे हम? एट. और डिसइंटरेस्ट के साथ इन. देखो भाई, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी अप्लाई की कि इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट दोनों के साथ क्या लग रहा है? इन. इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट दोनों के साथ क्या लगाया हमने? इन. क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं इंटरेस्ट लेकर काम करते हैं, उस काम के अंदर हम इंटरेस्ट लेते हैं तो इंटरेस्ट इन, और नहीं लेते हैं तो डिसइंटरेस्ट इन. ओके, चलिए आई होप कि आपको ये दो याद हो गए होंगे. और प्लीज के साथ तो हम खुशी किसी के साथ शेयर करते हैं ना. प्लीज, प्लीज मीन्स खुश होकर. किसी विद किसी के साथ शेयर करते हैं तो इसका क्या बन जाएगा? प्लीज विद. तीन याद हो गए आप लोगों को? प्लीज विद, इंटरेस्टेड इन और डिसइंटरेस्टेड इन. ओके, चलिए अब बात है यहाँ पर एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड का ऐसे स्टार्ट हो रहा है और एट. ठीक है, बिल्कुल ट्रिक भी साथ साथ बता रही हूं ताकि आपको याद रहे. नेक्स्ट है हमारा डिस्कस्टेड. डिस्कस्टेड विद. देखो मैंने यहाँ कहा प्लीज खुश हुए, डिस्कस्ड नहीं गुस्से में, तो वो क्या है? विद. किसी के साथ ही होते हैं ना, खुशी भी और हमारा दुख भी या हमारा गुस्सा भी. अमेज्ड. देखो ऐसे अमेज्ड और ऐसे एट. हो गया ना भैया? अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट. दोनों ही ए से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों ही प्रेपोजिशन उनके साथ कौन सी लगेगी? एट. ओके, फिर है प्रिपेयर्ड फॉर. हम प्रिपेयर्ड तैयार होना, किसके लिए तैयार हो रहे हैं? फॉर होता है ना के लिए. हम भाई प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम. प्रिपेयर किसके लिए हो रहे हैं? एग्जाम के लिए. प्रिपेयर फॉर वॉक जाने के लिए. तो प्रिपेयर के साथ क्या आएगा? फॉर. फिर है कंपेयर्ड टू. जब हम किसी को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, एक चीज का दूसरी चीज के साथ, तो कंपेयर टू. ओके, फिर है इनवाइटेड टू. एक तो कंपेयर करते हैं और एक इनवाइट करते हैं, दोनों के साथ क्या आएगा भाई? टू आएगा. फिर है क्वार्ड विद. अब झगड़ा भी करेंगे तो किसी के साथ करेंगे ना, तो साथ में विद. आई बात समझ में? देखो प्लीज खुश हुए और डिसगस्टेड विद, और फिर क्वार्ड झगड़ा किया तो भी किसी के साथ, यानी कि विद आएगा. ओके, तो आई थिंक ये वाली लाइन आपको अच्छे से याद भी हो गई होगी. साथ साथ बिल्कुल इजी ट्रिक से आपको बताया है. फिर है नो टू. किसी को जानते हैं? टू. ओके, सेटिस्फाइड विद. अगर हम संतुष्ट भी होते हैं तो किसी के
साथ होते हैं ना वे संतुष्ट। मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, आप अपने भाई अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हैं, आप अपना आज आपने टेस्ट दिया है उससे संतुष्ट हैं, आज आपके मार्क्स आए हैं उससे संतुष्ट हैं, तो सेटिस्फाइज किसी के साथ होंगे ना। ओके, मैं टीच कर रही हूँ, मुझे अपनी टीचिंग से में मैं सेटिस्फाई हूँ, तो सेटिस्फाई के साथ क्या आएगा भाई, विद। फिर है डिसप्लीज्ड। अब देखो यहाँ पर प्लीज्ड डिसप्लीज्ड दोनों ही वो हो गया ना भाई, एक हमारा क्या बन गया, पेयर बन गया। प्लीज डिसप्लीज्ड दोनों में क्या लगेगा, विद। और सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड, विद। आई बात समझ में, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड दोनों ही, अगर हम किसी से संतुष्ट होते हैं, मैं अपनी टीचिंग से संतुष्ट हूं, तो भी किसके साथ, टीचिंग के साथ। कोई मेरी टीचिंग से संतुष्ट नहीं है, कोई नहीं है किसके साथ, मेरी टीचिंग के साथ। ठीक है भाई, तो इसमें क्या आएगा, दोनों में सेटिस्फाइड हो या डिससेटिस्फाइड हो, दोनों में क्या आएगा, किसी के साथ, यानी कि विद। अब इंटरेस्ट है या नहीं है, किसमें, इन। प्लीज्ड डिसप्लीज्ड, खुश है नहीं है, विद। तो किसी के साथ ही तो खुश होंगे ना। ओके, फिर है डिपेंडेंट ऑन। भाई हम किसी के ऑन, ऊपर, भाई आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, भाई मैं किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हूं, तो डिपेंड किसके ऊपर आता है, ऑन, पर। एनोएड, एड। देखो भाई एनोएड जो एड वाले हैं ना, मोस्टली ए से स्टार्ट होंगे, ए वर्ड से स्टार्ट होंगे। एक बार मैंने यहाँ पर अमेज्ड, फिर मैंने किया एस्टोनिश्ड, और थर्ड नंबर पे आ गया हमारा एनोएड, एड। ओके, एडिक्टेड टू, नोक्ड, एड। अब यहाँ पे एड का एक ऐसा है जो कि ए से स्टार्ट नहीं हुआ, वो है हमारा नोक। और नो का क्या है, टू। और नोक मीन्स खटखटाना, किस पर, दरवाजे पर। अब हम कभी भी नोक करना, खटखटाना होता है ना, नोक करना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं बस सामने खड़े हो जाएंगे, उसके ऊपर नोक करेंगे। अपन चाहे हम अपने हाथ से करें, बेल को नोक करें, बेल से नोक करें, तो एड पर। लिसन टू, बार बार बोलते हैं टीचर, लिसन टू मी, लिसन टू मी, तो लिसन के साथ क्या आएगा भाई, टू। प्रेफर्ड टू, लिसन टू, प्रेफर्ड टू। तो एक बार दोबारा से फिर से देख लेते हैं। विद का हमने देखा, प्लीज्ड विद, डिसप्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, डिससेटिस्फाइड विद। अब देखा यहाँ पर हमने किसका देखा, इनका देख लो, इंटरेस्टेड इन, डिसइंटरेस्टेड इन। फिर हमने एट वाला जो ए से स्टार्ट होंगे, एस्टोनिश्ड एट, अमेज्ड एट, एनोएड एट। और नोक्ड एक वर्ड ऐसा है जो कि क्या होता है, ए से नहीं बनता, लेकिन फिर भी उसके साथ क्या जुड़ेगा भाई, एट जुड़ेगा। मैं आप लोगों को ये नहीं है कि मतलब हर बात को सिर्फ मैं जोड़ के बताने में बिलीव करती हूँ जिससे बच्चे अच्छी तरह याद रखें। बात तो याद रखनी है ना, बात का क्या है, कोई भी हम एक ट्रिक यूज करके हम क्या करते हैं, कोई भी कंसेप्ट को याद करते हैं, मीन्स उस ट्रिक से हम लॉन्ग टाइम तक उस चीज को अपने माइंड में सेट करके रखते हैं। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ट्रिक को हमेशा अप्लाई करने की सोचती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का मेथड है, मैं खुद भी बहुत सारी चीजें अपने माइंड में ट्रिक से अप्लाई कर लेती हूँ। तो इन जो मैंने यहाँ वर्ड लिखवाए हैं भाई कि हमारा प्लीज्ड विद है, इंटरेस्टेड इन है, तो इनको थोड़ा हम एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल हियर, मिस्टर खान नोज मी, मिस्टर खान मुझे जानते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, नो, और नो के साथ क्या जुड़ता है, क्या जुड़ता है, टू। और नो के साथ क्या जुड़ेगा, एट। तो नो के साथ टू, तो हमारी यहाँ पर प्रेपोजिशन बाय ना लगकर नो के साथ, नो की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा नोन, और उसके साथ हमारी क्या लगेगी, टू लगेगी, बाय नहीं लगेगा। जैसे आई ऑब्जेक्ट था, हम ले आए आई, और यहाँ पे नोज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके लिए हमने हेल्पिंग लगाया, अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट बना था आई, उसके अकॉर्डिंग हमने लगाया एम। अब थर्ड फॉर्म लग गई नोन, अब टू नहीं लगाया, सॉरी बाय नहीं लगाया, टू लगा रहे हैं, क्योंकि नो, नोन, नोन, नो, न्यू, नोन। नोन के साथ क्या लगाया हमने, बाय नहीं लगाया, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, मिस्टर खान। आई एम नोन टू मिस्टर खान, इससे रिलेटेड बहुत सारे बन जाएंगे। ही नोज मी, ही न्यू मी, तो वो आ जाएगा। तो हर चीज को जो है आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़िए, ना कि आप सिर्फ रट्टाफिकेशन के। जो हमने लास्ट वीडियोस में हमने रूल कराए हैं भाई, उनके अलग मतलब थे, मीनिंग उनका अलग था, और आज जो वीडियो है इसका मीनिंग बहुत ही अलग है, और बच्चे जो हैं इसमें हवा मान लेते हैं, वो इस चीज को समझने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन कुछ भी नहीं है, एक बार करके तो देखो,
बिना करे ही हार मान लेते हो तो फिर वो चीज आपको हमेशा ही आपके माइंड में क्या रहेगा, नहीं उसको छोड़ दो, वो हमें नहीं आएगी। लेकिन हमेशा वो चीज पकड़नी चाहिए जो हमें कभी नहीं आती, क्योंकि जब हम उसको सीखने लगते हैं वो सबसे पहले हमें आएगी। ओके, तो सेकंड मैंने देखा, ये नो का देख लिया भाई हमने। अब सेटिस्फाई का आ जाओ। राम सेटिस्फाइड मी। सेटिस्फाइड के साथ मैंने क्या लगाया था, विद सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड। हम किसी के साथ सेटिस्फाई होते हैं और डिससेटिस्फाइड भी किसी के साथ होते हैं, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, विद। तो बना दीजिए, आई आ गया भाई। सेटिस्फाइड सेकंड फॉर्म थी वर्ब की, और यहाँ पर क्या बन गया, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाज आ जाएगा। आई वॉज सेटिस्फाइड विद राम। सेटिस्फाइड के साथ क्या लगा दिया भाई, विद लगा दिया। थर्ड पे देख लीजिए भाई, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। शोक का क्या होगा, शोक के साथ लगेगा एट। शोक के साथ क्या लगेगा, एट। इसमें मैंने शायद नहीं डाला है शोक, तो यहां डाल देती हूं शोक का एट। तो सब ऑब्जेक्ट था हमारा आई, वही सॉरी मी, तो हमारा सब्जेक्ट बन गया आई। आई शोक थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, मींस पास्ट इंडेफिनिट, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज। शोक्ड हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो शोक्ड के साथ मैंने क्या लगाया, एट। हिज बिहेवियर हमारा सब्जेक्ट, तो जो हम उठाकर यहाँ ले आए, बात खत्म हो गई। तो क्या बन गया, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। फिर है एक थोड़ा सा और टिपिकल डाल दिया है मैंने, समवन डिस्प्लीज्ड विद हर। अब प्लीज्ड क्या था, प्लीज्ड विद और डिस्प्लीज्ड विद। आई बात समझ में। हम खुश भी किसी के साथ होते हैं और भाई ना खुश भी किसी के साथ होते हैं, तो डिस्प्लीज्ड क्या के साथ क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। हर था हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर शी ले आए, और सेकंड फॉर्म थी, तो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म के लिए हमने जाना कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाज हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई, वी थ्री लगाई और विद लगा दिया, डिस्प्लीज्ड विद। और जब मैंने आपको पहले भी मैंने बता चुकी हूं कि भाई कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रिमूव हो जाते हैं, अंडरस्टूड होते हैं, तो हम इतना ही बनाएंगे, शी वाज डिस्प्लीज्ड विद। ओके, चलिए अब हमारा जो है इतना, तो मैंने चार जो एग्जाम्पल यहाँ डाले हैं वो मैंने लिया है। जो वर्ड मैंने डाले हैं उनके साथ बाय प्रेपोजिशन ना लगकर अदर प्रेपोजिशन लगती हैं, उनको लेकर मैंने 4 यहाँ एग्जाम्पल डाले हैं। देन हम इससे आगे भी कुछ रूल करते हैं। वो रूल है हमारा, मान लो नेक्स्ट रूल यहाँ पर है, मान लो सब्जेक्ट के साथ वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। मैं 8th क्लास और 7th क्लास में तो करवा चुकी हूँ भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसी का एक रूल हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी आता है। तो वो कैसे आता है वो देखिए। अब मान लो दे मेड हिम जर्नल। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे। अब दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, मेड है हमारी वर्ब, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, जर्नल। दे मेड हिम जर्नल, उन्होंने उसे जर्नल बनाया। तो किसको बनाया, उसे क्या बनाया, जर्नल। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को क्या कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है, दिया है भाई। तो देन तब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये फिर आगे ले आएंगे। ही हो गया भाई, हिम था, तो मेड सेकंड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म के लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट जाना, तो वाज मेड जर्नल, बस बाय देम वगैरह नहीं होगा। ओके, सीधा बन जाएगा ही वॉज मेड जर्नल। ऐसे ही नेक्स्ट है, देखिए वी अपॉइंटेड हिम कैशियर, हमने उसे क्या अपॉइंट किया, कैशियर। तो किसको किया, उसको। हिम था हमारा ऑब्जेक्ट, उसको आगे लेकर आए, ही अपॉइंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस पास्ट इंडेफिनिट, वॉज उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाई, ही वॉज अपॉइंटेड कैशियर। सिर्फ इतना करना है, जैसे फर्स्ट में किया था ही वॉज मेड जर्नल, एंड देन सेकंड में ही वॉज अपॉइंटेड कैशियर। ओके, आई होप कि आपको ये रूल भी आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, देखने में ही ये थोड़े से अटपटे लगते हैं, लेकिन जब हम इनको बनाने लगते हैं, इनको समझने लगते हैं, तब कुछ भी नहीं होता। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको जो बोलते हैं ना, अरे बड़ा भयानक आदमी है भाई देखने में, लेकिन क्या पता जब हम उससे बात करें वो कितना सॉफ्ट निकले। तो ऐसे ही हमारे को सेंटेंस होते हैं, देखने में बहुत बड़े बड़े हवा लगते हैं, लेकिन जब हम उनको समझते हैं, उनको जानते हैं, तो वो बिल्कुल हमारे लिए ईजी हो जाते हैं। ओके भाई, तो नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर मेन वर्ब किसी सेंटेंस में दे रखा है और मेन वर्ब के बाद आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, वी ऑल नो कि
जो एडजेक्टिव होता है वो किसको क्वालिफाई करता है, या तो नाउन को करेगा या फिर प्रोनाउन को करेगा। तो दोनों में से एक को क्वालिफाई करने वाले सेंटेंस उसको वर्ड को क्या बोलेंगे भी हम, एडजेक्टिव बोलेंगे। तो देखिए वर्ब के बाद एक एक एग्जांपल डाला है क्योंकि जो स्पेस नहीं था भाई पूरे बोर्ड पे, और आज मुझे ये कंसेप्ट खत्म करना है। इसको बिल्कुल आज हम पूरा का पूरा करके जाएंगे, चाहे हमें एक एक एग्जांपल क्यों ना करना पड़े। ओके, तो मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगाना है। मैंने एग्जांपल लिया है दिस रोज स्मेल्स स्वीट। स्मेल क्या है भाई, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना, और उसके बाद में स्वीट यानी कि हमारा एडजेक्टिव है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे सीधा इसमें दिस रोज स्मेल्स था यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दिस रोज के लिए इस हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, स्वीट को एडजेक्टिव को आगे लेकर आए, और फिर मैंने इसके साथ कंजक्शन व्हेन का यूज लगाया, व्हेन इट इज स्मेल्ड। तो क्या बना, दिस रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। ऐसे बनेगा ये जब वर्ब के बाद एडजेक्टिव दिया हो। तो पहले तो हम एज सिंपल इसको करेंगे और व्हेन से जोड़कर इट इज स्मेल्ड, इट इज फेल्ट, फील होगा तो फेल्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे जब वर्ब के बाद एडजेक्टिव दिया होगा। ओके, आई होप सभी समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी करना भाई। एक मैंने रूल डाला है कि अगर डबल ऑब्जेक्ट दे रखा हो, क्लास में तो मैंने ये वाला करवा भी दिया है शायद रूल, तो लेकिन फिर मैं यहाँ पर मेरे को डालना थोड़ा सा और अच्छा लगा क्योंकि बच्चे कई बार पजल हो जाते हैं, तो वीडियो को वो दोबारा भी देख सकते हैं। क्लास में करवाया हो तो मैं एक बार ही करवाती हूँ, तो इस वजह से मैंने एक इधर भी डाला डबल ऑब्जेक्ट को लेकर। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर डबल ऑब्जेक्ट दे रखे हों तो हम उनको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। उनको हम टू टाइप से चेंज कर सकते हैं अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो, ऑब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए देख लेते हैं भाई। मैंने इसमें एग्जांपल डाला आई गेव हिम अ बुक, आई सब्जेक्ट, गेव यहाँ पे वर्ब हो गई भाई, हिम ऑब्जेक्ट, और अ बुक भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। अब पहले तो जब हम इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग देख लो भाई। हिम के लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, हिम था, वो हम लेकर आए ही, और गेव थी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर हमने समझा कि ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई वॉज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गिवन। उसके बाद हमने इसके बाद गिवन के बाद ऑब्जेक्ट 2 का यूज किया, ए बुक बाय मी, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट जो था वो आई था। अब जो हम सेकंड ऑब्जेक्ट को लेकर बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे, देखो ए बुक हम आगे ले आए, वॉज गिवन, गिवन के बाद टू हिम बाय मी। अब यहां पर एक बात और समझो भाई, मैंने जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेके हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज किया तो गिवन के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट को हम साथ ले आए, मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सेकंड ऑब्जेक्ट को साथ लाकर बाय से इसको क्लियर कर दिया। जब मैंने ऑब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग काम किया तब गिवन के साथ मैं क्या लेकर आई, ऑब्जेक्ट 1, क्योंकि हमारा ये था, क्या था ये हमारा प्रोनाउन था, तो हमने उसको 2 से जोड़ा और बाय के साथ हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ओके, तो आपको भी ऐसा ही करना है, चाहे तो आप इस वाले मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप इस वाले मेथड से करते हैं। 2 रूल हैं, दोनों में से कोई भी एक रूल को आप लागू कर सकते हैं, दोनों में से एक कोई भी करो वो ठीक है आपका। फिर है यहाँ पर तो देखो भाई, मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव था, अगर मेन वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो हम उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब मैंने कहा मेन वर्ब के बाद क्या है, प्रेपोजिशन। ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, वॉज है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और वेटिंग क्या है हमारी मेन वर्ब, और इसके बाद जस्ट बाद क्या आया, प्रेपोजिशन 4, द बस है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम इसको कैसे करेंगे वो देख लो भाई। तो ऑब्जेक्ट था हमारा द बस, वॉज था, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ बीइंग लग जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा, बीइंग, वॉज बीइंग, वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड। अब ये था ना 4 प्रेपोजिशन, वो हम वेटेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही लगा देंगे, वेटेड 4, और उसके बाद बाय और ही को कन्वर्ट किया हमने किसमें, हिम में। यहाँ एक बात और समझने की बात है भाई, देखो भाई आप कहोगे मैडम यहाँ पर तो 2 प्रेपोजिशन आ गई, 2 का क्या मतलब है, 2 तो कभी नहीं आती साथ में, लेकिन भाई यहाँ पर 2 नहीं आई हैं, जो ये 4 है ये
वेटेड के साथ काम करेगा, ना कि अलग से आपका प्रेपोजिशन के साथ काम करेगा। ओके, किसके साथ काम करेगा? हमारी मेन वर्ब के साथ, वेटेड फॉर बाय हिम। ओके, तो इन दोनों का मतलब ये नहीं है कि दो प्रेपोजिशन हमने लगाई है, नहीं, ये हमारा जो फॉर है ये हमने मेन वर्ब के साथ काम करने के लिए इसका यूज किया है, ना कि हमारा प्रेपोजिशन। ओके, तो लास्ट एंड फाइनल हमारा क्या है, एक और हमारा रूल है, वो और देख लीजिए। इस कंसेप्ट को अब यहीं पे फिर इसके बाद खत्म करते हैं। अब मैंने यहाँ कहा कि मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन, और मैं ये बोल दूं वर्ब के बाद यानी मेन वर्ब के बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू। मैंने एक रूल में आपको करवाया था कि वर्ब के साथ इन्फिनेटिव लगता हो, मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती हो, तो हम कैसे चेंज करेंगे? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन बात क्या है? बात ये है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद इन्फिनेटिव ना हो तो, मीन्स टू प्लस वर्ब की फॉर्म ना हो तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? तो वो देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, दे मेड मी लव। दे मेड मी लव। अब यहां पर क्या मेड के बाद टू मी है? नहीं, अगर टू मी यहां पर लगाया तो ये गलत हो जाएगा। ये बिना इन्फिनेटिव के, विदाउट इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हमारा है। अब इसके बाद इसके साथ हम कैसे करेंगे? दे मेड मी लव। मी क्या हमारा ऑब्जेक्ट, उसको आगे लिया, क्या हो गया? आई। आई के साथ यहाँ मेड था, मेक की सेकंड फॉर्म, तो उसके लिए हमने क्या जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई? वॉज, और मेड हमारी वही V3, और इसको इसके साथ अब यहाँ टू के साथ इस लव को जोड़ेंगे, मीन्स हमारा कनेक्टर यहाँ पर क्या होगा? टू होगा, और इसके बाय में हम देम नहीं करेंगे क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये वाला सेंटेंस ऐसे ही बनेगा भाई। तो क्या बन गया? आई वॉज मेड टू लव, ये हमारा हो गया कंप्लीट। इस जैसे मैंने एक एक एग्जांपल डाला इस सब में, तो आप 10-10, 20-20 सेंटेंसेस इसी के अकॉर्डिंग करके देखिए, तो आपको और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरा जो टीचिंग मेथड है वो पसंद आ रहा होगा, और आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे। आपकी जो लाइकिंग है वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। थैंक्स लॉट, थैंक यू फॉर ऑल। एंड जो आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल एक चीज आई है मेरे सामने, जो मुझे मोटिवेट करती है कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं, आपके लेवल पर जाकर आपको समझाने की कोशिश करूं। तो हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का जो कंसेप्ट है आज खत्म होता है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है देखते हैं हम कौन सा डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।